कल हम लोग पढ़े थे टेंस संबंधी पैसिव वॉइस। जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय मुख्य रूप से निम्न प्रकार के नियमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर अफर्मेटिव का कोई वाक्य हो, अफर्मेटिव जिसको जनरली तौर पर आप पहचानेंगे कैसे कि ये अफर्मेटिव का वाक्य है, तो जनरल तौर पे वाक्यों का जो पहचान होता है वो होता है कि अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है, मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। और तीसरे पर ऑब्जेक्ट जो कर्म होगा, जिसके विषय में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वर्ब अगर फाइनाइट होगी तो वह क्रिया सकर्मक कर्ता के अनुसार अर्थात सकर्मक रूप में प्रयोग किया जाएगा। मतलब कि वर्ब फाइनाइट होने पर उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। इसमें बेसिकली तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर एक वचन का है कर्ता, सिंगुलर नंबर, तो वर्ब में यस या यस, यस या एस, और अगर ये बहुवचन का है तो उसमें यस या ईएस का हम उपयोग नहीं करते हैं। इसका भी मुख्य कारण आप लोग जानते हैं, पहले पढ़े भी होंगे टेंस में, कि चूंकि वर्ब जो होती है हमेशा बहुवचन में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है, और बहुवचन में होने के नाते जब कर्ता बहुवचन का हो तो उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर क्रिया यदि कर्ता जो है एक वचन का हो गया तो उसको हम बहुवचन एक वचन बनाने के लिए क्रिया में यस या यस का प्रयोग कर देते हैं। तो चलते हैं पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव बनाने का नियम देखने। तो इसमें सबसे पहले जो है हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसको हिंदी में हम लोग कर्म कहते हैं। कर्म चूंकि दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब चूंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग करके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब लेंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट को वरीयता देते हुए उसमें टू या उससे संबंधित किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट के बाद चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस करते समय इज, आर और एम का प्रयोग किया जाता है। इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पर चूंकि पैसिव वॉइस होता है तो कर्ता
काम न करके इसमें कर्म के द्वारा एक्शन डोनेट होता है, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात जिसको हम लोग V3 कहते हैं, इसको प्रयोग किया जाता है। और चौथे में हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं और पांचवें में सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के लिए कुछ कंडीशंस है। अब जैसे अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए वह भोजन पकाता है, वह भोजन पकाता है। तो वह भोजन पकाता है, तो सबसे पहले जब वाक्य आएगा तो ये पहचानना होगा कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पिछले लेसन में फिर आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन फिर मैं इसको रिवीजन कर दूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि इसकी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता लगा रहता है, तो हम पहचान देंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अफर्मेटिव कैसे पहचानेंगे? तो अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक या स्वीकारात्मक। अर्थात यदि कर्ता अपने किए गए कार्य को स्वीकार करे कि हाँ ये कार्य मेरे द्वारा संपन्न हुआ, तो उसको कहा जाता है अफर्मेटिव। जैसे भोजन, वह भोजन पकाता है, तो उसके द्वारा भोजन पकाने की बात स्वीकार की जा रही है, तो ये अफर्मेटिव हो गया। तो सबसे पहले हम इसका एक्टिव वॉइस बनाते हैं और चेक भी कर लेंगे कि ये वास्तव में फाइनाइट वर्ब है कि नहीं। तो कल मैंने आपको बताया था कि इसमें कर्ता के साथ क्या लगाकर देखेंगे, अगर उत्तर साफ साफ आ जाएगा तो वह फाइनाइट है, और यदि साफ साफ उत्तर नहीं आएगा तो वह नॉन फाइनाइट है। जैसे वह भोजन पकाता है, तो पूछेंगे कि वो क्या पकाता है, तो उत्तर आ गया भोजन, अर्थात ये फाइनाइट वर्ब है पकाना। तो इसका एक्टिव बनाएंगे कि ही कुक्स फूड। अब कुक्स क्यों लगाया? तो चूंकि एक वचन कर्ता के साथ, जैसे अभी आप लोगों ने बताया था कि जब इसका एक्टिव वॉइस बनता है तो एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। यस या यस का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मैंने अभी आपको समझाया था कि यस या यस का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि वर्ब जो होती है वह प्लूरल नंबर में होती है और सब्जेक्ट इसका एक सिंगुलर नंबर में है। तो इस वर्ब को बहुवचन, एक वचन बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग कर दिए, तो इसमें क्या हो गया, ही कुक्स फूड। और जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट कर्म चाहिए। इसमें कर्म क्या है? फूड। फूड। उसके बाद इज आर एम, तो चूंकि फूड एक वचन है इसलिए फूड के लिए इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड। उसके बाद बाई लगाने के बाद जब ये सब्जेक्ट का नंबर आता है तो सब्जेक्ट में सोचना होगा कि ये अगर नाउन है तब तो जो का त्यों रह जाएगा, लेकिन अगर ये प्रोनाउन है, वो भी पर्सनल प्रोनाउन। चूंकि पर्सनल प्रोनाउन को आप जानते होंगे, इसमें बेसिकली तौर पे वी, आपने आई, ये फर्स्ट पर्सन के लिए हो जाता है। सेकंड पर्सन में यू, पहले लोग इसके लिए दाऊ भी प्रयोग करते थे, दाऊ में होता है तू, लेकिन अब फिलहाल दाऊ पोएट वगैरह प्रयोग करते थे, अब इसके जगह पर यू का ही ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, इसको लगाते हैं। तो चूंकि ही यहाँ पे कर्ता का काम कर रहा है और यहाँ आके कर्म का काम कर रहा है, तो इसके लिए एक चार्ट आपको समझा देते हैं। जैसे आई का मी हो जाएगा, वी का
अस हो जाएगा, यू का यू ही रह जाएगा, ही का यहाँ हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट हो जाता है और दे का देम हो जाता है। तो चूंकि यहाँ ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो क्या हो गया, फूड इज कुक्ड बाय हिम। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको?